एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स की 9th एंड मोस्ट प्रोबेबली थियोरेटिकल पार्ट की आखिरी वीडियो को कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले की अगर 8 वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो मेक श्योर कि पहले आप वो वीडियोस देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको आसानी हो। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने द वाइट स्लेट पढ़ाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम फ्यूचर में कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको ईजिली एक्सेसिबल होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर एक सिचुएशन दी है कि मीना और सीमा जो हैं वो दो सिस्टर्स हैं। तो मीना बाज़ार में जाती है और 6 नोटबुक्स खरीद के लेके आती है 10 रुपये पर नोटबुक के हिसाब से। और फिर उसकी बहन सीमा जाती है तो उसी तरह की, मतलब वही 10 रुपये में मिलने वाली 7 नोटबुक खरीद के लाती है। तो अब मीना और सीमा से कहा गया कि आप टोटल कैलकुलेट करिए कि टोटल कितने रुपए आपने खर्च किए हैं। तो मीना ने कहा कि 6 नोटबुक 10 रुपये के हिसाब से मीना ने खरीदी और 7 नोटबुक 10 रुपये के हिसाब से सीमा ने खरीदी। तो 6 इंटू 10 मतलब कि ये मीना ने इतना खर्चा किया, प्लस 7 इंटू 10 मतलब कि सीमा ने इतना खर्चा किया, मतलब 60 रुपये की नोटबुक्स मीना ने खरीदी, प्लस 7 इंटू 10 70 रुपये की नोटबुक्स सीमा ने खरीदी। तो 60 प्लस 70 130 रुपये लगे टोटल। तो मीना ने कैलकुलेशन ऐसे करी और सीमा ने कहा कि 6 नोटबुक तो मीना ने खरीदी है और 7 मैंने, मतलब कि मीना ने खरीदी है। तो 6 और 7 नोटबुक टोटल हमने 13 नोटबुक खरीदी है और इंटू 10 क्योंकि एक नोटबुक 10 रुपये की है तो हमने टोटल 13 इंटू 10 130 नोटबुक खरीदी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी 130 आया आंसर और यहाँ से भी 130 आया, मतलब कि दोनों लोगों ने 130 रुपये की नोटबुक खरीदी है और बिल्कुल सही बात है, वो हम कैलकुलेट भी कर रहे हैं। तो अब फिर ये दो अलग अलग तरीक़ों से सेम और सही आंसर कैसे आया और ये ब्रैकेट का क्या मतलब है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि यहाँ पर हमने आप ये भी फाइंड आउट कर रहे होंगे कि सीमा की कैलकुलेशंस बड़े आसान लगे। 6 प्लस 7 हमने किया 13 और इंटू 10 किया। यहाँ पे हमने पहले 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड किया, तब हमारा आंसर आया। यहाँ पे हमने सिंपल 6 और 7 जो दो छोटे छोटे नंबर्स हैं उनको ऐड किया और हमारा आंसर आ गया। तो इस ब्रैकेट से क्या हुआ कि हमारी कैलकुलेशंस जो है वो ईजियर बन गई। अब हम ये देखेंगे आगे अभी कि कैसे हमें, अगर क्वेश्चन में ये ब्रैकेट गिवन है तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अभी हम देखते हैं कैसे हम एक्सपेंड करते हैं ब्रैकेट को, मतलब कैसे हम इस हार्ड सिचुएशन से इस इजी वाली सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन में इजी हो जाते हैं। तो अभी देखो, सपोज हमें कैलकुलेट करना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 109 इंटू 10 हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखोगे कि 109 को हम कैसे लिख सकते हैं। 109 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 9, क्योंकि 9 एक छोटा नंबर है तो इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी करना होगा हमें तो वो हम ईजिली कर लेंगे। और 100 एक ऐसा नंबर है कि इसमें कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना हो तो वो भी हम ईजिली कर लेंगे। तो हमने 109 को 100 प्लस 9 में तोड़ दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब हमने इसमें ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ये पूरा एक नंबर है जो कि है 109 और हमने इसको मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया क्योंकि वो हमें गिवन था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे कि 10 100 से मल्टीप्लाई होगा प्लस ये 10 90 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10। तो अब ये चीज़ आप इजीली कर सकते हैं। देखो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, हमें भी पता है। और इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि जब भी ऐसे नंबर्स आ जाएं जिसमें से पहले 1 हो और बाद में सब 0 हो तो 1 और 1 का एक 1 लिख दीजिए और जितने भी टोटल 0 हों, जैसे यहाँ पे 1 2 और 3 हैं तो टोटल 3 0 लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस, ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं 9 इंटू 1 9 और बाद में कितने 0 हैं, एक 0, तो 10 90। तो अब इन दोनों को आप इजीली ऐड भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 1090। तो आपने देखा कि कैसे ये अजीब से और बहुत मुश्किल से देखने वाले मल्टीप्लिकेशन को हमने ब्रैकेट्स के हेल्प से इजीली सॉल्व कर लिया।
चलिए तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है रोमन न्यूमेरल्स उसको कवर करते हैं, और उसके बाद अगले आने वाले वीडियोस में हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके इजी लेवल से लेके हार्ड लेवल तक के सारे क्वेश्चंस, जिनको करने के बाद अब अपने स्कूल के एग्ज़ाम का हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी बहुत ईजीली और बहुत जल्दी कर पाएंगे। चलिए तो अभी हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रोमन न्यूमेरल्स। तो अब ये रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं? अच्छा, आप लोगों ने सब लोगों ने कहीं कहीं पे कुछ क्लॉक वगैरह में इस तरह के लेटर्स देखे होंगे, या फिर शायद आपके क्लासरूम के बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं उनमें आपकी क्लास ऐसे लिखी हुई है कुछ आइडिया? कभी देखे हैं ऐसे लेटर्स? तो ये लेटर्स क्या हैं? ये लेटर्स हैं रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये रोमन न्यूमेरल्स है, तो हम जो पढ़ रहे हैं मतलब कि 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन, ये सब क्या है? तो ये सब जो हम अभी तक पढ़ रहे थे ना, इनको हम लोग बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। तो जो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स हैं ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं फॉलो होते हैं, काफ़ी सारी जगह अभी भी ऐसी हैं। मतलब ये रोमन न्यूमेरल्स हैं, ये पहले फॉलो होते थे, अब बहुत सारी जगह पे हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स फॉलो हो रहे हैं जो हम 1 2 3 4 पढ़ते हैं। बट कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे ये पहले जो रोमन न्यूमेरल्स चलते थे वही चल रहे हैं। तो रोमन न्यूमेरल्स क्या है? बेसिकली ये वही 1 2 3 4 है, मतलब जो हम काउंटिंग जो नंबर्स हम पढ़ते हैं, बस उनको लिखने का तरीका अलग है। तो ये शायद आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हो कि ये क्या है, 1 के लिए हम एक ऐसी डंडी और ऊपर से ये दोनों, 1 सिंपल लाइन कवर्ड बाय 1 वर्टिकल लाइन कवर्ड बाय 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ऐसे ही 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइंस कवर्ड बाय 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब 2 सीधी रेखाओं को हम 2 लेटी हुई रेखाओं के साथ जोड़ के 2 बनाते हैं। ऐसे ही 3 के लिए हम ये बनाते हैं। फिर 4 पे हम क्या करते हैं कि एक सीधी लाइन के साथ हम एक वी बनाते हैं, तो ये 4 हो जाता है, इसको हम 4 बोलते हैं। उसके बाद ऐसे ही हम 5 बनाते हैं। 5 के लिए हम इस सिर्फ वी को 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से कवर कर देते हैं। अब देखिए 6 में क्या हुआ कि यहाँ पे जो 1 ये सीधी लाइन वर्टिकल पहले थी वी के, वो बाद आ गई तो वो 6 हो गया। ऐसे ही 7 में 2 लाइन बाद में आ गई। ऐसे ही 8 के लिए क्या होगा कि 3 लाइन आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है 9th, तो 9th के लिए हम लोग लिखते हैं IX, और 10 के लिए हम लोग लिखते हैं X। यहाँ तक तो आपको याद करना ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इनके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। 1 के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। 5 के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और 10 के लिए हम X यूज़ करते हैं। ये 3 चीज़ें मेन है, और इनके बेसिस पे हम बाकी सारे नंबर लिखते हैं। तो अब इनको समझना कैसे है? जैसे ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, ये तो आपको याद करने हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये इनकी वैल्यू है। 5 के लिए V और 10 के लिए X। अच्छा, आपने घड़ी में देखा होगा कि जब हिंदी में आप लोग बोलते हैं 9:15 बज गए, 9:45 बज गए, या इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं 9:45 और 9:30, ऐसे करके बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ फॉलो हो रहा है। जैसे कि जब भी ये कोई भी लेटर, जैसे ये लाइन, जब भी वर्टिकल लाइन किसी x या v के पहले आएगी, तो उसका मतलब है कि उतना हमने उसमें से माइनस कर दिया दूसरे वैल्यू में से। जैसे x के पहले i आ रहा है ना, 1 आ रहा है ना, ये एक वर्टिकल लाइन आ रही है ना सिर्फ, तो x मतलब 10 में से हमने 1 माइनस किया, तो 10 में -1 कितना होता है 9। तो ये लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9 को। दोबारा देखिए क्या बोला मैंने, कि जब भी कोई लेटर इन स्टैंडर्ड लेटर्स के 1 5 और 10 के जो स्टैंडर्ड लेटर्स हैं, एक वर्टिकल लाइन V और X उसके पहले आता है, तो हम ये कहते हैं कि हमने उस स्टैंडर्ड लेटर में से, मतलब जैसे IX है, तो इस स्टैंडर्ड लेटर X में से हमने 1, X क्या होता है 10, माइनस कर दिया, तो 10 - 1 कितना होता है 9। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 9 के इक्वल। ऐसे ही जब भी कोई वर्टिकल लाइन एक लेटर के, एक स्टैंडर्ड लेटर के, ये दोनों स्टैंडर्ड लेटर हैं, I, ये तीनों, ये सिंपल 1 वर्टिकल लाइन, V
और x, ये तीनों स्टैंडर्ड लेटर हैं। इसके बाद आता है ना जब भी कोई वर्टिकल लाइन, तो वो उसमें ऐड होती है। जैसे v के बाद अगर ये i आई तो ये इसमें ऐड हो गई। v क्या होता है 5, और एक ये 1 ऐड हो गया तो ये क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही इसके बाद 2 ऐड किए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ऐसे ही 3 ऐड किए तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप ये मत कहना कि मैं 8 को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि i और i मैंने 2 माइनस कर दिए x में से तो ये 8 हो जाएगा। जी नहीं, जब हम माइनस की बात करते हैं तब हम सिर्फ एक वर्टिकल लाइन को माइनस कर सकते हैं, और ऐड के लिए हम लोग मैक्सिमम सिर्फ 3 ऐड कर सकते हैं। मतलब या तो 1 या 2 या 3 ऐड कर सकते हैं। ना ही हम इसको 9 को v i i i i ऐसे लिख सकते हैं, और ना ही हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 के बाद हम 2 के लिए 2 लाइन यूज़ करेंगे। एक स्टैंडर्ड लाइन के आगे एक और लाइन, तो ये क्या होगा 2 होगा। एक स्टैंडर्ड लाइन के आगे एक और 2 और लाइन, तो ये क्या होगा 3 होगा। और 4 के लिए हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि एक हम माइनस कर सकते हैं हमेशा, तो स्टैंडर्ड लाइन v की लिखी और उसमें से ये एक माइनस के लिए लिख दिया, तो 4 हो गया। तो 1 से 10 तक की गिनती तो ये है। 10 के बाद जैसे हम लोग 1 2 3 4 में करते हैं, 10 के बाद 11, मतलब यही डिजिट्स रिपीट होने लगते हैं किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो 11 के लिए क्या हो जाएगा, 11 के लिए हो जाएगा x, मतलब 10 और 1 11। ऐसे 12 के लिए क्या हो जाएगा x i i, x 1 1 या फिर तो 12। 13 के लिए 3 तक मैंने कहा था हम जा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो x 1 1 1 तो 13। 14 के लिए देखिए जैसा 4 क्या होता है iv होता है, और 10 क्या होता है x होता है, तो 14 के लिए x iv। ऐसे ही 15 के लिए एक्स वी, ऐसे ही 16 के लिए एक्स वी आई, 17 के लिए एक्स वी आई आई, 18 के लिए एक्स वी आई आई आई, और इन पे ये लगाने मत भूलिएगा। ऐसे ही 19 के लिए x, और 9 क्या होता है आई एक्स, एक्स आई एक्स। 20 के लिए एक्स एक्स। तो 20 तक की तो काउंटिंग ये है, और 20 से लेके 30 की काउंटिंग आपको होमवर्क में करनी है। तो इस तरह से हमने रोमन न्यूमेरल्स भी पढ़ लिए, और ये एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। ये आपके समझने के लिए था कि हम ये नंबर्स कैसे लिखे गए जब इनको लिखा गया था, तो ये उसका कैसे इनकी ओरिजिन हुई उसके बारे में डिस्कशन था। तो ये आपको याद करने हैं, 1 से लेके एटलीस्ट 20 तक तो याद करने ही हैं, और होमवर्क में 21 से 30 तक के लिखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट सारा कवर हो गया है इस वीडियो के साथ। आगे आने वाले 2 या 3 वीडियोस में हम लोग इसके बहुत सारे इजी से लेके हार्ड लेवल तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और उन क्वेश्चंस को करने के बाद इस चैप्टर का कोई भी ऐसा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो मेक श्योर कि आप आगे आने वाली वीडियोज़ बिल्कुल भी मिस ना करें, और इसके पहले की भी जितनी वीडियोज़ हैं उन सबको भी देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।